इटली में 13 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं। अब आपको बताते हैं कि ये करते क्या थे। इटली की जानिब से जो अभी पुलिस की जानिब से जो बयान जारी किया गया, उसमें यह है कि 13 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें पाकिस्तानी, अफ़गानिस्तानी और इराकी शामिल हैं। ये जनाब इन्होंने एक ग्रुप बना रखा था, और ये गैर कानूनी तौर पर जो लोग यूनान और लबनान दूसरे इलाकों से आते थे, उनको इटली पहुंचाते थे, और जिसने इटली से फ्रांस जाना होता था उनको ये फ्रांस पहुंचा देते, इनको टिकटें लेके देते थे, या जैसे भी है टैक्सी या कुछ भी है, ये इनकी डील में शामिल होता था। ये जो कुछ लोग गए थे इलीगल तरीके से, उनको पकड़ा इटली के हुकाम ने, और फिर उन्होंने बताया कि इस तरह फ़लाँ बंदे ने हमसे इतने पैसे लिए और उन्होंने हमें ये रूट दिखाया। पूरी एक शिकंजा बना के फिर इटली के हुकाम ने ये इनको गिरफ़्तार किया गया, और इनसे मालूमात ली जा रही हैं। इनके कब्ज़े से जो चीज़ें मिली हैं उससे भी चीज़ का जो है ना बखूबी रिपोर्ट में अंदाज़ा लगाया गया है कि ये काम कब से काम कर रहे थे और इनका प्लान क्या था, पैसे कितने लेते थे। आपको पता ना कि जो लोग हमारे मुल्कों से जाते हैं वो डायरेक्ट इटली नहीं जा सकते जब तक उनको मिडल मैन ना हो, कोई एजेंट ना हो। पैसे लगते हैं, इसके साथ साथ ये समंदरी रूट है। तो ज़्यादातर जो एजेंट होते हैं ना वो यहाँ हमारे मुल्क में, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान है, पाकिस्तान से कहेंगे कि जी हम आपको यूरोप पहुँचाएंगे। अब यूरोप का मतलब है कि जब यूरोप शुरू होता है ना, जैसा कि यूनान है, वहाँ तक इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अभी ये जो लोग पकड़े गए हैं, ये जो यूरोप में ऑलरेडी लोग मौजूद हैं, यानी कि ये जो पकड़े गए हैं ना, ये वो नहीं थे कि जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या ईरान से लोगों को वहाँ पहुँचाते थे। ये वो लोग थे जो यूनान से फिर आगे का काम करते थे, यानी कि फिर आगे इटली पहुँचाना उनको, जो समंदरी रूट है। तो अभी जो उनकी वज़ीर आज़म है लेडी, उसने बड़ी खुशी का इज़हार किया है, क्योंकि ये लोग बहुत तंग हैं, बाहर की हुकूमतें जो तंग हैं इस वजह से कि उनके मुल्कों में जो गैर कानूनी तौर पर लोग आते हैं किश्तियों पे बैठ के, और फिर रास्ते में दुनिया से भी चले जाते हैं, मर भी जाते हैं और गायब हो जाते हैं। उसमें छोटे बच्चे भी होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ भी होती हैं, जवान लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, उम्र सीधा लोग होते हैं। ये सब जो है ना वो यूरोप जाना चाहते हैं, और किसी तरीके से भी। तो जब ये इटली पहुंच जाते हैं तो इटली में रहने के बाद या फिर वहाँ रहे बगैर ही इनका फैसला होता है कि नहीं हम किसी और, यानी जर्मनी जाएंगे या बेल्जियम चले जाएंगे या फ्रांस जाएंगे, और वहाँ जाके असाइलम करेंगे। जो जो किसी ने बताया होता है कि भाई आप इटली आ जाओगे तो इटली में असाइलम ना करना, बल्कि बॉर्डर क्रॉस करके आप फलां जगह चले जाना। तो ऐसे ही लोग कहते हैं। अगर इटली में करेंगे तो वो भी कोई अभी जो है ना वो सूदमंद नहीं, क्योंकि ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, वो लोगों को असाइलम ज़्यादा आसानी के साथ पेपर्स नहीं दे रहे। बल्कि यहाँ तक कह दिया कि जो इटली पहुँचेगा रास्ते में पकड़ा जाएगा किश्ती के, और किश्ती को उसी तरह जो है ना दौरान अल्बानिया की तरफ मोड़ दिया जाएगा, और अल्बानिया में बिल्कुल साहल समंदर यानी बंदरगाह के ऊपर ही डिटेंशन सेंटर बनाया है। जो ही किश्ती से लोग उतरे, शहर में कहीं नहीं जाना, ना किसी देहात में जाना है जनाब, डिटेंशन सेंटर में, जेल में, और वहाँ रह के इनको मौका दिया जाएगा कि आप इटली की इमिग्रेशन, इटली के पेपर हासिल करने के लिए अप्लाई कर दें। उनसे फॉर्म फिल करवा लिए जाएंगे, इनका केस चलेगा इटली में, ऑनलाइन इनके इंटरव्यूज़ होंगे। अगर इंटरव्यू पास हो गया तो ये जनाब इटली चले जाएंगे, अब फेल हो गए तो ये जनाब अल्बानिया से ही अपने मुल्कों को वापस, नो मोर यूरोप। तो अभी जो सबसे ज़्यादा इस वक्त प्रॉब्लम है ना, वो जो लोग बेचारे दुनिया से जा रहे हैं, वो ये है कि जो फ्रांस से किश्तियों के ज़रिए यूके में दाखिल हो रहे हैं हज़ारों की तादाद में। अब जनाब ये तादाद बढ़ती जा रही है। ये जो लोग यूनान और दूसरे मुल्कों से, अल्बानिया वगैरह, अलजायर और जहाँ से होके जो इटली या शेंगन एरियाज़ में पहुँचते हैं ना, तो वहाँ से उनकी कोशिश होती है कि हम यूके जाएं। तो यूके जाने का एक ही जो सबसे इस वक्त ज़्यादा पॉपुलर रास्ता है वो है फ्रांस से यूके। तो ये अगर फ्रांस में हैं या ये स्पेन में है या इटली में है, इन्होंने यूके जाना तो इनको फ्रांस मस्ट आना होगा, क्योंकि फ्रांस से ही किश्तियाँ चलती हैं जो इलीगल तरीके से 10 बंदे के बैठने वाली किश्ती जो है ना, उसमें 50-70 बंदे बिठा के तो वो चलाते हैं। आए रोज़ उसमें बंदे जो है ना इस दुनिया से जा रहे हैं। उसका फिगर्स ऑलरेडी मैं अपनी अक्सर वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ। ये जो अभी 13 बंदे पकड़े गए हैं ना, ये हुकाम का कहना है कि हम मज़ीद इनकी निशानदेही पर छापे मारेंगे और ऐसे लोगों को पकड़ेंगे जो गैर कानूनी तौर पर इटली में दाखिल होने वाले इमिग्रेंट्स की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं और उनको मौत की वादी में धकेलने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आपको पता है ये बहुत ख़तरनाक रास्ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और जगह जगह जो है ना ये साहल जो है ना, समंदर जो है ना, ये इंसान को खाने के लिए बैठे हुए हैं अगर इलीगल तरीके से जाएंगे तो अभी यूके से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी यही हैं कि जो लोग वहाँ पहुँच भी जाते हैं, चले फ्रांस से आप यूके चले भी गए, किश्ती के ज़रिए पहुँच गए,
कोई इजी काम नहीं है कि वहाँ जाके आप सेटल भी हो जाएं। वहाँ इतना ज़्यादा रश है लोगों का कि जो लोग वहाँ पे पेपर्स वाले उनको जॉब नहीं मिल रही। 1.5 मिलियन लोग ऐसे हैं जो बेरोज़गार है, उनके पास वर्क परमिट है 15 लाख। तो यूके की जो नई गवर्नमेंट है, सर के स्टॉमर, इन्होंने ये फैसला किया कि ये जो लोग बेरोज़गार हैं ना, जिनके पास वर्क परमिट है या वहाँ की नेशनैलिटी है, इनको हुनर सिखा दें, इनको कोई स्किल सिखा दें, ताकि एक तो इनको जॉब मिल जाएगी, दूसरा वो जो लोग हम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या दूसरे कंट्री से स्किल वर्कर्स यूके मंगवाते हैं उनको नहीं मंगवाएंगे। क्योंकि आपको पता ना कि इस वक्त फॉर राइट्स की जो जमातें पूरे यूरोप में छाई हुई हैं, और उनका एक ही मकसद है कि किसी तरीके से जो इमिग्रेंट्स हैं, खा किसी भी ताल्लुक से उनका किसी भी कंट्री से उनका ताल्लुक है, वो इनके मुल्कों में ना जाए। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे काम चलते हैं, लेबर है पूरी, नहीं है, गैर मुल्की हमारे मुल्कों में ना आए। और ये दिन ब दिन ऐसे लोग सोचने वालों की तादाद बढ़ रही है। ऐसे जो लोग जिनको फार राइट्स यानी दाएं बाजू की जमातों के जो कारकुन हैं, उनकी तादाद बढ़ रही है, जो कि गैर मुल्कियों के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया, अभी उनकी इलेक्शन जो है ना वो प्रोसेस जारी है, वोटिंग जारी है, तो उन्होंने कह दिया अगर मैं जीत गया तो जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या जो यहाँ पर अभी स्ट्रगलिंग फेस पे है, उनको फौरी तौर पर बड़ा ऑपरेशन करके वापस भेज दिया जाएगा। गो कि ये इतना आसान काम नहीं है। लाखों की तादाद में लोग ऐसे हैं जो अमेरिका में इलीगल तौर पर रह रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है कि जी मेरी प्रायोरिटी ये होगी कि इनको फौरी तौर पर निकाल दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए जो माहिरीन है यूएसए के, उनका कहना है कि बहुत बजट दरकार होगा, करोड़ों जो है ना डॉलर चाहिए होंगे, ताकि किसी तरीके से स्टेप बाई स्टेप, और मिनिमम 4 साल चाहिए होंगे लोगों को इनके मुल्कों में भेजने की। ये कोई भेड़ बकरियाँ नहीं होगी कि जनाब जहाज़ में फेंका और भगा दिया। इसकी बाकायदा छानबीन होती है, पेपर वर्क होता है, इनको ख़र्चा दिया जाता है, इसके अलावा इनकी स्क्रीनिंग होती है, जिस कंट्री से इनका ताल्लुक होता है वहाँ के इमिग्रेशन ऑफिस से इनकी क्लियरेंस की जाती है, इनके फिंगर्स होते हैं। तो दिस इज़ नॉट एन ईजी टास्क, बट वो डिटर्मिन्ड है कि हम करेंगे। इसके साथ साथ आपको पता है कि जब इस तरह की हुकूमत आती है, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप है या इटली की हुकूमत है या अभी फ्रांस में जो हुकूमत आ रही है, ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे मुल्कों में ना आया जाए, और जो लोग मौजूद हैं ये भी चले जाएं। बेशक इन्होंने पासपोर्ट ले लिया है, लेकिन हमारे मुल्कों से चले जाएं। तो इसीलिए जो इमिग्रेशन यानी कि जो इमिग्रेंट्स हैं, असाइलम सीकर्स हैं, ये जाते हैं, तो इनको ना तो वहाँ की जो इमिग्रेशन है वो बड़े अच्छे तरीके से फेस करती है, ना इनके वहाँ पे लोग, आपको पता है ना कि मैंने भी आधी दुनिया घूमी हुई है। जब हम जैसे लोग यानी कि जो आउटसाइडर होते हैं किसी कंट्री के, वो वहाँ घूमते फिरते हैं ना, तो इनको उस तरह का सलूक नहीं किया जाता जो कि वहाँ के गोरे को किया जाता है, जो वाइट स्किन को किया जाता है। ये लोग वहाँ पे अगर जा रहे हैं ट्रेन में, इनसे बात कोई नहीं करता। सिर्फ यही वजह है कि ये तंग आ चुके हैं, इतनी ज़्यादा तादाद में गैर मुल्की जो है ना वो बाहर के मुल्कों में बैठे हुए हैं, और मेजॉरिटी वो है कि जो इलीगल तरीक़ों से जाते हैं। थोड़े लोग हैं जो लीगल पे या वर्क राइट पे जाते हैं, या अगर कोई लीगल तरीके से चला भी गया तो वहाँ जाके फिर वो असाइलम कर देता है। इवन के स्टडी वीज़े पे लोग जाते हैं, वो भी असाइलम कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनके पास स्टडी वीज़ा था, वो बाकायदा आइट्स करके सारा कुछ करके गए थे। मैंने उनसे पूछा, मेरे 2 जानने वाले लड़के थे, मैंने पूछा आपने स्टडी वीज़ा लिया था, आपका एक चांस था कि आप यहाँ पर काम भी करें, स्टडी भी हासिल करें और आपका परमानेंट रेजिडेंसी PR भी मिलेगी, लेकिन उन्होंने कहा कि यार वो तो मिलेगी जब भी मिलेगी, अभी हम पैसे कमाने आए हैं। स्टडी वीज़ा लिया, जितने भी हम कमाते हैं 20 घंटे काम करने की इजाज़त है वीकली, तो वो हम फ़ीसों में दे देते हैं, फ़ीसें चली जाती हैं यूनिवर्सिटीज़ की, ठीक है ना। तो काम भी हम जो है ना वो फुल टाइम नहीं कर सकते, 20 आवर्स कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमने फैसला किया कि हम असाइलम कर देते हैं, और जब तक केस चलता रहेगा हमें पूरा वर्क राइट मिल जाएगा। हम यानी कि जिस तरह एक आम सिटीज़न को राइट्स होते हैं, वही आर्जी तौर पे हमें राइट्स, हमारे हुकूक मिल जाएंगे, हम पूरा काम कर सकेंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ पे जो है ना वो मेडिकल फ्री हो जाएगा, आपको जो भी सहूलियात एक सिटीज़न को होती हैं वो मिल जाएंगी, मेडिकेयर का कार्ड मिल जाता है। तो लेकिन मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल आपका असाइलम रिजेक्ट हो जाता है, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, 4-5 साल तो अपीलें वगैरह करके भी हम निकाल लेंगे, 4-5 साल में फुल टाइम काम करेंगे, दिन रात काम करेंगे, टैक्स भी करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, रिजेक्ट हो जाएगा तो अपने मुल्क में वापस चले जाएंगे, पाकिस्तान में जाके कोई बिज़नेस कर लेंगे। अब ऐसे तो सोचे हैं, ऐसी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा तादाद में यूके में भी हैं। लोग जाते हैं शॉर्टकट ढूंढते हैं कि पैसा कैसे आना चाहिए। भाई पैसा कमाना है वो पाकिस्तान भेजना है या इंडिया भेजना है या अपने कंट्रीज़ में भेजना है, यहाँ कमा के यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसें नहीं देनी। बहरहाल ये सिलसिला तो चलता आ रहा है, चलता रहेगा, कब तक चलेगा ये तो कोई पता नहीं। लेकिन इस वक्त बाहर के मुल्कों में जो असाइलम सीकर्स हैं ना, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। एक तो ये हैं जो किश्तियों के ज़रिए इलीगल तौर पर जाते हैं,
असाइलम सीकर्स बेसिकली ये नहीं होते, ये बहाना बना के असाइलम सीकर्स का स्टेटस लेना चाहते हैं। दूसरा ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज़ है जहाँ पे वार चाह रही है, जैसे कि इसराइल में है, लबनान में है, यूक्रेन में है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हालात ठीक नहीं है। इवन के पहले अफ़गानिस्तान में भी ऐसे ही था। तो ये लोग वहाँ जाते हैं और इनको प्रायोरिटी दी जाती है, इनकी ग्राउंड रियलिटी चेक की जाती है कि जिन कंट्री से ये आए हैं वहाँ हालात कैसे हैं, और ऑफ कोर्स हालात वहाँ पे ख़राब हैं। तो इनको जो है ना वो कोटा जो होता है ना असाइलम सीकर्स का, पनाह गज़ीनों का, रेफ्यूजीज़ का, वो इनको मिल जाता है। और जो दूसरे होते हैं ना जो झूठ बोलकर वहाँ पे असाइलम के पेपर्स लेना चाहते हैं, उनको एक सेकंड में पहले 2-4 सवाल ही इंटरव्यूज़ में करके उनको बाहर निकाल देते हैं। तो उसके बाद जनाब फिर या तो इलीगल तरीके से रहते हैं या फिर ऐसा करते हैं कि डबलिंग के लिए किसी और कंट्री में जाके फिर असाइलम कर दिया। ये सिलसिला रुकने वाला नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो भी काफ़ी कोशिश करती है कि जो गैर कानूनी तौर पर बाहर लोग जाते हैं या उनको जो भिजवाने वाले एजेंट है उनको पकड़ा जाए, घेरा तंग किया जाए, ताकि ऐसा जो सिलसिला एक अरसे से जारी है इसका सद्देबाब किया जा सके। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आती जाएंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, औरों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।